पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दोहरे ध्रुवीकरण की राजनीति भी तेज हो रही है। ममता बनर्जी की परेशानी ये है कि हिंदू वोट उनसे दूर जा रहा है और अब उनके मजबूत मुस्लिम वोट बैंक पर भी ओवैसी की नजर पड़ चुकी है। ऐसे में जब आज कोलकाता फिल्मोत्सव में राज्य के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को न्योता दिया गया तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर शाहरुख के नाम के सहारे वोट बैंक की सियासत का सवाल उठा दिया। शाहरुख का भले ही पश्चिम बंगाल की सियासत से अब तक कोई नाता ना हो, लेकिन बीजेपी को ममता को घेरने का मौका जरूर मिल गया। बंगाल में ध्रुवीकरण की सियासत तेज। I love you all. I miss Bengal. Mamta ji, I miss hugging you. नए साल में बंगाल की सियासत में भूचाल। बीजेपी का राष्ट्रवाद का नारा। हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, ये कोलार बांग्ला हटाने वालों को आप हटाइए, सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। ओवैसी ममता में मुस्लिम वोट का बंटवारा। तेरा इसी भी यहाँ जियारत के लिए आए हैं और दूसरा बात हम एक पार्टी करने के लिए बात किए थे। 2021 में देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विरोधियों के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं और ममता बनर्जी के सामने अपना दुर्ग बचाने की चुनौती बड़ी होती जा रही है। ममता बनर्जी किले की मजबूत मोर्चेबंदी में जुट गई हैं। टीएमसी के लिए सत्ता की सीढ़ी तैयार करने वाला सबसे मजबूत वोट बैंक है मुस्लिम और बंगाल की राजनीतिक नब्ज समझने वाले इसीलिए कह रहे हैं कि 26वें कोलकाता फिल्मोत्सव में ममता बनर्जी ने शाहरुख खान को न्योता देकर अपने वोट बैंक को बचाने का दांव चला है। Thank you very much. So sorry कि मैं वहाँ पे पर्सनली नहीं हूँ, but all my wishes to GIF 26 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और इस मौके पर मुझे यही बुरा लग रहा है कि 2011 से मैं हर बार वहाँ पर आता था। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं फैमिली हूँ। और हालांकि कोलकाता फिल्मोत्सव में शाहरुख खान के शरीक होने का ऐलान ममता बनर्जी पहले ही कर चुकी थी। 8 जनवरी की शाम शाहरुख खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिल्मोत्सव में शामिल भी हुए और उन्होंने ममता बनर्जी के लिए अपनी शुभेच्छाएं भी जग जाहिर की। I love you all. I miss Bengal. Mamta ji, I miss hugging you. And inshallah when I come back next time there, तो बहुत ही जल्द होगा, 2-4 एक्स्ट्रा हग्स ले लूंगा आपसे मैं। So I'll feel happier. मौका भले फिल्म फेस्टिवल का रहा हो, लेकिन शाहरुख इशारों इशारों में बंगाल को ममता के हक में संदेश भी दे गए। हम जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, हमेशा ऐसे सोशल मैसेजेस देते रहते हैं। I think it's time to do some social work actually, whether it is through our own entertainment, whether it is going on ground and helping great leaders like Didi. ममता बनर्जी के साथ शाहरुख खान ने वर्चुअल मंच साझा किया तो बीजेपी ने सियासत की जमीन पर इसे मुद्दा बना लिया। बंगाल में कड़ी चुनौती बनकर उभरती बीजेपी पर ममता बनर्जी बाहरी कहकर प्रहार करती रही हैं। बीजेपी ने भी शाहरुख के बाहरी मूल और नाम को मुद्दा बना लिया। भाजपा वाले आउटसाइडर्स हैं तो फिर शाहरुख खान कौन है और शाहरुख खान की ही दरकार ममता बनर्जी को क्यों है? वो इसलिए कि उनका सरनेम खान है? तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। पूरा पश्चिम बंगाल जानता है कि ममता बनर्जी जो है वो अपीजमेंट की राजनीति करती है, किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए राजनीति करती है। पश्चिम बंगाल की सियासत में 8 जनवरी का दिन अहम रहा। प्रदेश की राजधानी में ममता बनर्जी ने राज्य के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान के साथ मंच साझा किया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने वाले आंदोलन की धरती नंदीग्राम में ममता के पूर्व सहयोगी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसके साथ ही मुस्लिमों के पवित्र स्थान फुरफुरा शरीफ में ओवैसी के गुपचुप सियासी दौरे की खबर भी उजागर हो गई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में
ये वो 3 अहम घटनाक्रम हैं जो चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। ममता बनर्जी के मंच से शाहरुख खान तो अपना संदेश दे गए, लेकिन नंदीग्राम से बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर प्रहार करने का मोर्चा खोल दिया। दीदी ने वादा किया था सोनार बंगला बनाने का, बोला था कि नहीं बोला था? ये कोयले के माफियाओं ने कोलार बंगला बना दिया, कोलार बंगला। मैं आपसे वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। ये कोलार बांग्ला हटाने वालों को आप हटाइए, सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। बंगाल की सत्ता में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी तो टीएमसी के लिए कड़ी चुनौती साबित हो ही रही है। बीजेपी ने बंगाल में 200 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का हर महीने बंगाल का दौरा होगा। बंगाल को 5 इलाकों में बांटकर बीजेपी ने चुनावी मिशन की रणनीति तैयार की है। पार्टी के 11 बड़े नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के उभार से निपटने के साथ साथ ममता बनर्जी के सामने मुस्लिम वोट बैंक बंटने का संकट भी खड़ा हो गया है। इस संकट का चेहरा बनकर उभरे हैं AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी। अज़दुद्दीन ओवैसी ने बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीतकर सबको हैरत में डाल दिया था और अब उनकी नजर ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक पर है। इसी वोट बैंक को साधने के लिए अज़दुद्दीन ओवैसी ने 2 जनवरी को गुपचुप तरीके से कोलकाता से दूर एक मजार का दौरा किया। ये जगह है मुस्लिमों की आस्था का स्थान फुरफुरा शरीफ। 2 जनवरी को इसी जगह ओवैसी ने गुपचुप दौरा किया। कोलकाता से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है हुगली का ये फुरफुरा शरीफ। अजमेर शरीफ के बाद कोई दरगाह सबसे ज़्यादा महत्व रखती है तो वो ये है। यहाँ पर असम से, नॉर्थ ईस्ट से और बांग्लादेश से भी लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं। न सिर्फ आम लोग यहाँ पर माथा टेकते हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो रखते हैं वो भी यहाँ आकर माथा टेकते हैं। और यही कारण है कि ओवैसी भी यहाँ पर आए और अपना माथा टेका। बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में पहुंचे AIMIM के प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति भी बनाई। अब अब्बास अपना एक राजनीतिक मंच बनाने को तैयार है। इसी महीने अब्बास अपने इस मंच की घोषणा भी करने वाले हैं, जिसमें 10 दल शामिल होने वाले हैं, जिसका हिस्सा AIMIM भी होगा। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और इसी तरह आईसी भी यहाँ ज़ियारत के लिए आए हैं। और दूसरा बात, हम एक पार्टी करने के लिए बात किए थे, तो फंड बनाने की बात किए हैं। तो उन्होंने यहाँ आके हमको ये उनका ओपिनियन जो है उन्होंने कहा दिया कि हमारे आपका साथ हम भी चुनाव में रहेंगे। 10 दल आ गए हैं, जिससे हमारा बातचीत पूरा 90% हो गए। और आसाद साहब तो पूरा खोल के बता दिया कि अब्बास सिद्दीकी जो कहेंगे वही हमारा मानना है। तो अभी 10 दल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इस महीना इंशाल्लाह हम ऐलान कर देंगे। ओवैसी मुस्लिम तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की आक्रामक राजनीति का चेहरा है। बीते कुछ साल से उन्होंने हैदराबाद से बाहर अपनी पार्टी का जनाधार भी बढ़ाया है। अब वो बंगाल में अपना सियासी जोर आजमा रहे हैं। अंदाजा है कि अब्बास का साथ मिलने से बंगाल में AIMIM मजबूत हो सकती है। पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं। इन्हीं पर ओवैसी की नजर है। इनमें से 7 से 9% मुसलमान उर्दू या कहें कि हिंदुस्तानी जुबान बोलने वाले हैं। हिंदुस्तानी जुबान बोलने वाले मुसलमानों में ओवैसी का जनाधार बढ़ रहा है। अब ओवैसी अब्बास के साथ मिलकर 20% के करीब बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को साधने की कोशिश में है। दरअसल फुरफुरा शरीफ में बंगाल के मुसलमानों की आस्था है और अब्बास सिद्दीकी वहां के पीरजादा हैं। इसलिए अब्बास की पकड़ हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना के साथ साथ बर्धमान, हावड़ा के बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों में भी मानी जाती है। अभी तक मुसलमानों का समर्थन TMC के साथ रहा है, लेकिन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 में से करीब 94 ऐसी सीटें मानी जाती हैं जिन पर मुसलमान वोटर
निर्णायक भूमिका में है। अब्बास सिद्दीकी का हाथ थाम कर ओवैसी राजनीति में धर्म का तड़का लगाकर इन्हीं सीटों पर परचम फहराना चाहते हैं। लेकिन अब्बास और ओवैसी की सियासी लड़ाई में चुनौती बनकर खड़े हैं उनके चाचा तोहा सिद्दीकी, जो अब्बास की तरह ही मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लेकिन टीएमसी के समर्थन में खड़े हैं। अब्बास सिद्दीकी वो बच्चा आदमी है, वो राजनीति के बारे में उसका कुछ दिमाग नहीं है। वो बोलता है 44 सीट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। उसको पहले बोली है फुरफुरा शरीफ की जो यहाँ जो पंचायत है ना, पंचायत, उसको 1 सीट लेने के लिए बोली है। उसके बाद वो बात करेंगे। और असाउद्दीन ओवैसी के बारे तो ऑल इंडिया का आदमी मालूम हो गया वो क्या है। दूर से देखने से असाउद्दीन के सेल लगता है, जब उसका पास में जाते ना उसको बिल्ली लगता है। ओवैसी की बंगाल आमद से टीएमसी की त्योरियां तनी हुई हैं और पार्टी नेताओं ने बीजेपी को घेरने की राजनीति शुरू कर दी है और बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ओवैसी को लोग जानते हैं अमित शाह के आदमी के रूप में। बीजेपी का विरोधी जो है उसको वोट वो काटते हैं। यही भूमिका वो बिहार में निभाई। तो पश्चिम बंगाल में वही लक्ष्य है। ये बड़ा हास्यकर बात है, ऐसा कोई टिप्पणी कर भी सकता है, तो वो हमारे खिलाफ लड़ते क्यों हैं? देखिए, उनको सबसे बड़ा समस्या क्या है, जिसके लिए वो बोले थे दुधारू गाय की मैं लात सहूंगी, अब उनको लग रहा है कि उनके वो जो जिसको वो दुधारू गाय बोलते हैं, क्या वो दूध देना बंद कर दिए हैं कि अब उनको दिख रहा है कि कोई और आ गया तो दूध कहीं और चला जाएगा। समस्या केवल हार दिख रहा है, उसी का है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जोड़ तोड़, गुणा गणित नए दौर में है और नए साल का सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी झोली में होगा बंगाल।